रायबरेली से खबर। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे रायबरेली। कहा, आपातकाल के नाम पर अधिकारों का कांग्रेस ने किया हनन। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे एनडीए सरकार काला दिवस के रूप में मना रही है। रायबरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो आज संविधान की कॉपी लेकर संविधान बचाने के नारे लगा रहे हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा संविधान का हनन किया है। सिर्फ अपने फायदे के लिए 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने जैसा अपराध किया था। हालांकि देश की जनता ने 1977 के चुनाव में इस आपातकाल का जवाब अपने वोट से दिया था। उन्होंने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने के कारण का जिक्र करते हुए कहा कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन ना हो, इसीलिए एनडीए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मना रही है। सुरेश खन्ना ने रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। सर, आज पूरे देश में आपातकाल चल रहा है, क्या है? जी, आज पूरे देश में एनडीए की ओर से काला दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। आज के दिन 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल लागू हुआ था और वो आपातकाल की स्थिति नहीं थी, वो तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा था और उन्होंने पूरे देश को जेल खाना बना दिया। पूरे देश में जितने विपक्ष के नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया और सिविल राइट्स को समाप्त कर दिया। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए गए थे, सही मायने में आज का दिन दोबारा कभी ना आए। जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने इस देश के ऊपर आपातकाल थोपा और लगातार मार्च 2026 तक नहीं, मार्च 2023 मार्च 2076 तक 77 तक जिस प्रकार से इमरजेंसी लगी रही और उसी इमरजेंसी के दौरान ही चुनाव करवाना पड़े क्योंकि इंटरनेशनल दबाव था और उसके बाद कांग्रेस को बुरी तरीके से पराजय झेलना पड़ी। पहली बार ऐसा हुआ था कि विपक्ष की सरकार संसद में बनी थी। संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था। आज इसीलिए हम लोग ये काला दिवस मना रहे हैं कि ऐसा कभी न हो कि हमारे राइट्स ख़त्म हों, हमारा संविधान के ऊपर कोई किसी प्रकार की आँच आए। आज जो कांग्रेस के लोग यहाँ पर संसद में और संसद के बाहर जिस प्रकार से संविधान की कॉपी लेकर उसको दिखा रहे हैं, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा संविधान के साथ धोखा किया। संविधान की धज्जियाँ उन्होंने सबसे पहले उड़ाई। भारतीय जनता पार्टी इसलिए मना रही है कि इस प्रकार की स्थिति कभी न पैदा हो और मोदी जी ने जिस दिन से प्रधानमंत्री बने, संसद में जिस प्रकार से लोग मंदिर में मत्था टेक कर जाते हैं, संसद में वो मत्था टेक कर गए थे और लगातार अपने संविधान को हमेशा नतमस्तक करके एक गीता और रामायण की तरह उस पुस्तक को स्वीकार भी करते हैं। और उन्होंने पूरी तरीके से अपने जितना भी कार्यकाल उनका रहा 10 साल का, उसमें हर तरीके से संविधान सम्मत मान्यताओं को, संविधान सम्मत धाराओं को हर तरह से लागू करने की कोशिश की और आज भी लगातार ये कोशिश है कि हम देश के लोगों को उसी संविधान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण कर सकें।